आपका स्वागत है। आज है विशेष दिन। आज समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। समाजवादी पार्टी जब नाम लेते हैं तो आता है समाजवादी। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास माना जाता है समाजवादी आंदोलन का, वो माना जाता है 17 मई 1934, जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वाधीनता काल में हम सब लोग जानते हैं, स्वाधीनता काल में कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था और उसका एक ही लक्ष्य था कि देश को स्वाधीन कराना। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, फिर बीच में उसको आवश्यकता महसूस हुई कि उसकी वैचारिक दिशा भी तय होनी चाहिए कि अगर देश स्वाधीन हो जाएगा उसके बाद किस दिशा में हम इसका विकास करेंगे, कैसे प्रगति करेंगे। फिर वहां से खास करके 3-4 धाराएं बनकर के निकली। एक तो वामपंथी आंदोलन वहां से निकला, उन लोगों ने अपनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। फिर उसके बाद एक धारा वहीं से निकली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निकला 1925 में। वो अपने आप को अपना दक्षिणपंथी और हिंदू राज्य और इस तरीके की बात लेकर के वो एक धारा निकली। और एक धारा निकली कि सबका समन्वय करते हुए जो विश्व की राजनीति में समाजवाद जिस तरीके से स्थापित हो रहा था, उसको भारतीय संदर्भों में लागू करके हम किस तरीके से भारतीय समाजवाद को विकसित करेंगे और समाजवादी पद्धति से देश का विकास करेंगे। उसके चलते कांग्रेस के ही अंदर, कांग्रेस के ही बैनर में, कांग्रेस के ही पंडाल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और फिर उसके बाद बीच में जब हमारा देश स्वाधीन हो गया तो उसके बाद 1948 में ऐसी आवश्यकता महसूस की गई, या यूं कहिए कि कांग्रेस के अंदर जो दक्षिणपंथी ताकतें थी वो अपने एकदम रिजिड हो गई और कहा कि अब यहाँ पर दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। जिसको समाजवादी पार्टी समाजवादी दर्शन की बात करना हो, वो लोग अलग अपनी पार्टी बना ले। फिर फल हुआ कि 1948 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण और यहाँ तक के पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी मंशा थी। लेकिन वो कांग्रेस की धारा से वो अपना जुड़े रहे। खैर जो हुआ, सोशलिस्ट पार्टी के ये सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1948 में और वहां से खास करके समाजवादी धारा निकली। लेकिन उसके बाद तमाम लोग टूटते रहे, मिलते रहे, बनते रहे। ये सोशलिस्ट पार्टी के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी, सोशलिस्ट पार्टी बनी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी, फिर सोशलिस्ट पार्टी आई, फिर सोशलिस्ट पार्टी लोहिया अपना बना, फिर भारतीय लोक दल बना, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी सेकुलर बनी, फिर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी बनी, फिर जनता पार्टी बनी, फिर सोशलिस्ट पार्टी बनी। तो इस तरीके से समाजवादी आंदोलन का दलीय रूप में संसदीय राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव आता रहा। इसी बीच खास करके उत्तर प्रदेश में एक पैदा हुआ अपने सेफ्टी में मुलायम सिंह यादव मूलतः पहलवानी करते थे और वो अध्यापक थे। लेकिन उससे ये समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी भी गहरी रुचि थी। फल ये हुआ कि राम सेवक यादव जो एक बहुत महत्वपूर्ण अपने समाजवादी नेता थे, बाराबंकी के नेता थे, उनके सानिध्य में इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बैनर से इनको टिकट मिला 1967 में और ये वहां से विधायक जो सबसे कम उम्र के विधायक बनके सदन में प्रवेश किए। तब से लगातार ये समाजवादी मूल्यों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के ये लगातार ये अपना संघर्ष करते रहे। फिर इनकी भी जो राजनीतिक यात्रा रही कि उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी, फिर भारतीय लोक दल, फिर जनता पार्टी, भारतीय क्रांति दल, जनता दल, क्रांतिकारी मोर्चा से होते हुए 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। तो यूं तो कहेंगे कि समाजवादी दर्शन, समाजवादी राजनीति पूरी चलती आ रही थी। अभी हम लोगों ने पुणे में मनाया है 90 साल, समाजवादी आंदोलन के 90 साल, और उसमें शिद्दत से याद की गई समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि देश में यही एक ऐसी पार्टी है जो अपने नाम के साथ सीधा सीधा समाजवाद शब्द का उपयोग करती है और उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ती है। और आज की तारीख में ये अपने मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपना लोगों के सहयोग से मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद चौथी बार अपने अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने 2012-2017 में और पहली बार पूरा सत्र इन्होंने चलाया और केवल समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना पाई।
ये इसकी राजनीतिक यात्रा रही। और आज की तारीख में देश में सबसे तीसरे नंबर की पार्टी अपना सदन में है आज नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी 4 प्रांतों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो खैर आज की तारीख में मुख्य अपोजिशन है और एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है। और 37 सांसदों को लेकर के लोकसभा में सबसे बड़े तीसरे दल के रूप में ये स्थापित हुई है और इसके नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी। आगे भी संघर्ष चलता रहा है। ये जिसका खास करके ये 2022 के विधानसभा चुनाव में 37% उत्तर प्रदेश की जनता का इन्हें समर्थन था, इन्हें वोट मिला, जो 2024 में आकर के 44% पहुंच गया। और ये कांग्रेस को साथ लेकर के आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की 43 सीटों 37 ये और 6 कांग्रेस, तो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। और देश के पैमाने पर यह उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी दर्शन, समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी मूल्य और दुनिया के पैमाने पर जिस तरीके से समाजवाद का उभार हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी पर एक गहरी जिम्मेदारी आ रही है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी आंदोलन पूरे देश भर में एकदम मजबूत है। तमाम प्रांतों में समाजवादी लोग या सत्ता में हैं या सत्ता से सीधे संघर्ष कर रहे हैं अपोजिशन के रूप में, या फुटकर ग्रुपों के रूप में संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये उम्मीद की गई ये 90 साल का ये जो मनाया गया पुणे में, उसमें उम्मीद की गई कि देश के पैमाने पर अब आवश्यकता है कि देश के पैमाने पर सबको एक साथ इकट्ठा करके, जब हम सब लोग समाजवादी दर्शन, समाजवादी जीवन मूल्य, समाजवादी व्यवस्था के प्रति एकदम प्रतिबद्ध हैं, तो क्यों न हम एक प्लेटफॉर्म पर रह करके एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें। और ये जो लोग आए हैं फिलहाल, ये लोग भी अपना 100 साल अपना मनाने को हैं और फिलहाल इस सत्ता में हैं। सत्ता के मंच पर शीर्ष पर खड़ा होकर के जो चाहे सो भाषण कर लें। जिस तरीके से आज नंगे तरीके से आरएसएस की क्या भूमिका रही है स्वाधीनता आंदोलन में या 100 साल के इतिहास में, उससे उलट ये लोग झूठ दर झूठ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी गांधी के भक्त हैं, हम भी स्वाधीनता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के संघर्ष किए थे, लेकिन आज की तारीख तक ये लोग अपने आप में कोई सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। केवल नफरत, केवल हिंसा, केवल एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा करके देश में इन किन प्रकार सत्ता में ये बना रहना चाहते हैं। और आज की तारीख में ये कारपोरेट पूंजीवाद के प्रतिनिधि हो चुके हैं, जो आपस में भी आज संघर्ष कर रहे हैं। आज हम उसी संदर्भों में खास करके समाजवादी पार्टी का ये जो गौरवशाली इतिहास रहा है, आज हम उसका 34वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व एमएलसी, एडवोकेट शशांक यादव जी। शशांक यादव जी, इस 44 साल की अपनी यात्रा में और जिस तरीके से हमारी यात्रा हुई है, निश्चित रूप से आज उत्साहवर्धक है और आने वाले दिनों में एक बड़ी उम्मीद और बड़ी जिम्मेदारी का आभास देश को तो हो रहा है। समाजवादी पार्टी इसमें अपने किस तरीके से इसकी यात्रा चल रही है, आप इस पर रोशनी डालें। धन्यवाद तिवारी जी, और बहुजन संवाद के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और काफी विस्तार से आपने अभी भूमिका दी है, लेकिन एक पक्ष जिसको मैं समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के संदर्भों में बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ कि अगर आप गौर करें, जब आपने 1964 की बात अभी कही, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाली, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई नई दर्शन आया था। समाजवाद का विचार तो बहुत पुराना है, बराबरी का विचार, बराबरी की लड़ाई, मानवता की लड़ाई बहुत पुरानी चली आ रही। और हिंदुस्तान में जो आजादी के मूल्य थे वो जनता के बीच संघर्षों से निकले। और ये अगर भगत सिंह जी के पर्चे की याद हो आपको, जो लाहौर असेंबली में फेंका था, तब उन्होंने कहा था कि भाई हमें आज़ादी केवल गोरे अंग्रेजों से नहीं, काले अंग्रेजों से भी आज़ादी चाहिए, और आज़ादी हमें चाहिए शोषण से, जातिवाद से, हमें धार्मिक कट्टरता से। वो एक जनरल फीलिंग थी। और समाजवादी
जो नेतागण थे बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के लोग थे, जिनका अगर आईक्यू चेक किया जाता तो मुझे लगता है कि जितना भी समाजवादी था वो बहुत ही तार्किक धार वाला विचार रखने वाला नेतृत्व था। लेकिन इस तार्किकता के साथ तिवारी जी एक दिक्कत और होती है कि इन्हीं लोग की तार्किकता में ही जो तमाम समाजवादी संगठनों के नाम आपने लिए, पार्टियां अलग अलग नाम से बनती रहीं, वो चाहे व्यक्तित्व की लड़ाई हो चाहे विचार की लड़ाई हो। तो एक कहावत हिंदुस्तानी संदर्भ में हो गई थी कि समाजवादी 6 महीने से ज्यादा एक साथ नहीं रह पाते हैं और साल भर से ज्यादा दूर नहीं रह पाते, क्योंकि जरूरत फिर महसूस होती है। और ये चलती रही जो पीछे के संदर्भ में हम देखें। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के संदर्भों में सबसे पॉपुलर नारा जब ये हुआ कि संसोपा ने बांधी गांठ और पिछले पांव में 100 में 60, उसने एक समाजवादी विचार को एक नई चीज दी। और वो नई चीज ये थी कि इक्वलिटी जरूरी थी, संभव समानता जरूरी थी और विचारों की अभिव्यक्ति भी जरूरी थी, जो वामपंथियों से थोड़ा सा अंतर था समाजवादी विचार का। कि समाजवादी वामपंथी देशों का जो अनुभव था उसमें कहीं ना कहीं विचार अभिव्यक्ति के ऊपर एक जो नियंत्रण था, उसकी वजह से भारतीय संदर्भों में समाजवाद की एक अलग ही अवधारणा उत्पन्न हुई। और उस अवधारणा में लोक भाषा, लोक संस्कृति और लोकाचार का जो मूल सिद्धांत था, जब उसको लेके और आगे बढ़ा गया, तब ये पाया गया कि पिछड़े वर्ग की एक स्पष्ट भागीदारी जरूरी थी। खांटी देशज राजनीति नेताजी ने करी, खांटी देशज उनका व्यवहार। और जो मैंने कहा ना कि लोक भाषा, लोक भूषा और वो लोकाचार का जो उन्होंने पाठ किया, हम लोग को अंग्रेजी में दस्तखत होता था तो नेताजी हम लोग की दरख्वास्त फाड़ के फेंक देते थे अगर कोई अपने समाजवादी दर्शन के समय मार्क्स ने भी जो अपना कहा था कि यह तो अपना जो उनका घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया, उन्होंने कहा कि ये तो एक आधार है, हर देश में हर परिस्थिति के अनुसार वहां के देशज आवश्यकताओं के अनुसार इसका पालन किया जाएगा, वहां पार्टियां बनेगी, वहां आंदोलन होगा और वहां समाजवादी व्यवस्था कायम की जाएगी, जिसको अगर देखा जाए मॉडल रूप में तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने सहज भाव से उसको स्वीकार किया और उस पर आगे बढ़े। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो उस समय दिग्गज धुरंधर नेता हुआ करते थे सरजू पांडे, उनका भी सहयोग लिया और एक समय आने के बाद जो उनके धुर विरोधी थे कल्याण सिंह जी को भी गले लगाया, अपने साथ मिलाया। और शायद वही यात्रा थी कि आज हम देश में तीसरे नंबर की पार्टी और उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी बनकर के उभरे हैं। और इतना ही नहीं है, देश के पैमाने पर इसमें संभावनाएं विद्यमान है। महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक हैं, मध्य प्रदेश में हमारे 2 विधायक हैं और जिन प्रांतों में भी हमारा संगठन बन रहा है, अभी असम है, अभी बिहार है, अभी झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, तिवारी जी एक एक पक्ष छूट रहा है, समय कम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई चूंकि बात लंबी चली गई। नेताजी ने युवा को हमेशा एक्टिव पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और बहुत समय रहे उनका कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। और इसीलिए अखिलेश जी को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में निकाला था। आलोचना हुई, लेकिन जनेश्वर जी ने बहुत सही जवाब दिया था कि मुलायम सिंह का परिवारवाद संघर्ष का परिवारवाद है और अखिलेश जी के हाथ में देकर पार्टी आज एक बार फिर हम लोग एक लंबी लड़ाई पारी लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। माने पर राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी से अपेक्षाएं व्यक्त की जा रही हैं और समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष में समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय अखिलेश जी ने वहां अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा। जावेद अली को उन्होंने भेजा जो हमारे ये राज्यसभा में उसके सचेतक है। माननीय माता प्रसाद पांडे को भेजा जो आज की तारीख में विपक्ष के नेता हैं अपने उत्तर प्रदेश में। उन्होंने जयशंकर पांडे को भेजा जो देश के तमाम प्रांतों में हमारे ये प्रभारी हैं और आज के दिन भी वो महाराष्ट्र में पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चलाने के लिए ये
वहां गए हुए हैं। अभी अभी मध्य प्रदेश में आपने शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चलाया, तो देश के पैमाने पर समाजवादी दर्शन, समाजवादी पार्टी, समाजवादी लाइन, समाजवादी सिद्धांत और समता मूलक समाज और समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए समाजवादी पार्टी सतत प्रयत्नशील है। और ये जो उसके 34 वर्षों का जो उसका अपना व्यक्तिगत सांगठनिक इतिहास है, ये कहीं ना कहीं से जो समाजवादी धारा चली धारा में जोड़ करके आगे चलने की जिजीविषा है, आगे चलने की इच्छा है, आगे चलने का समर्पण है, आगे चलने का त्याग भाव है। और जिन रास्ते पर मुलायम सिंह यादव जी चल रहे थे, उस रास्ते पर ही, उस रास्ते को मजबूत करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी भी चल रहे हैं। और यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश भर में और देश के पैमाने पर भी सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और खास करके कांग्रेस जो आज की तारीख में देश में बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी है, उसके साथ भी तमाम सहयोग भाव है। और पार्टियों से असहयोग का भाव और लोगों की वो तरफ से व्यक्त करते हुए भी समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई भावना नहीं है, ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है। सबके साथ मिलकर के अभी बिहार के चुनाव में, अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, वहां भी हुआ, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, जहां कहीं भी हुआ, हम लोगों को यह है कि नहीं, अपोजिशन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। समाजवादी धारा, समाजवादी वैचार की, समाजवादी दर्शन को लेकर के, समतावादी समाज की स्थापना के लिए, समतावादी लक्ष्यों को लेकर के जहां कहीं भी सरकार बने, जहां कहीं भी व्यवस्था जिस तरीके से बन सकती है, हम उसके साथ हैं। तो आज की तारीख संसोपा ने बांधी गांठ, 100 में पिछड़ा पावे 100 में 60, तो वह तो केवल स्लोगन था। आज की तारीख में स्थिति यह है कि जिसकी भी जितनी क्षमता है, जितनी संख्या है, उसकी संख्या है, उस हिसाब से उसकी भागीदारी होनी चाहिए। और समाज के हर समुदाय को, हर तबके को बिना किसी भेदभाव के उसको विकास का, समान रूप से विकास का अवसर मिलना चाहिए। महिलाओं को भी विकास का अवसर मिलना चाहिए, अल्पसंख्यकों को भी लिंग, जाति, भेद, स्थान कोई भी माने नहीं रखता, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको समान रूप से जब सबका विकास होगा, सब लोग अपना विकास करेंगे, तभी हमारा देश विकास की वो पराकाष्ठा पर पहुंच पाएगा। और इसके लिए निश्चित रूप से प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए। प्रेम और मोहब्बत की भाषा, प्रेम और मोहब्बत के प्रति समर्पण लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है। हमको लगता है कि निश्चित रूप से देश के पैमाने पर हम एक समाजवादी विकल्प बनाने की ओर अग्रसर हो सकेंगे और वो सपना हम पूरा कर सकेंगे। अपने उन मनीषियों का, अपने उन तमाम मनीषियों का, अपने उन तमाम नेताओं का, अपने उन तमाम सिद्धांतकारों का। अब तो आज के दिन एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई समाजवादी पार्टी के इस 34वें वर्षगांठ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।